नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने बद्रीनाथ जो चार धाम में एक प्रमुख धाम है उसका इतिहास कहूँगी, कथा नहीं। अपने जितने भी धर्म हैं, जितने भी उसमें गाथाएं हैं, वह इतिहास है, कथा नहीं है, यानी घटित घटना है। इसलिए हम बद्रीनाथ की घटना इतिहास बताऊंगी आपको और जोशी मठ का इतिहास बताऊंगी। आज मैंने इसलिए जोशी मठ और बद्रीनाथ का इतिहास बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि जोशी मठ के पृथ्वी की दरारें बड़ी भयावह हैं महाराज। वो तो सरकार वहाँ के लोगों को विस्थापित कर रही है समय से पहले, इसके लिए साधुवाद। लेकिन आप सोचिए क्यों ऐसा हुआ जोशी मठ में? इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति का अतिशय दोहन कर रहे हैं, प्रकृति पर अत्याचार कर रहे हैं। पहाड़ के पहाड़ का हम अंदर विस्फोट लगाते हैं, फिर बनाते हैं, और वो अंदर जो विस्फोट होता है वह नींव कहाँ तक हिलती है कोई क्या जाने। किलोमीटर किलोमीटर दूर अगर आपने विस्फोट लगा दिया है, विस्फोटक तत्व, और वो विस्फोट करेगा ज़मीन में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जोशी मठ के ही पास हुआ हो। दूर होगा तो भी जोशी मठ की वो जो प्लेटें हैं हिल गई हैं। बहुत हम लोग दोहन कर रहे हैं महाराज प्रकृति की। वृक्षों को काटना, पहाड़ों को नष्ट करना, जल से बिजली उत्पन्न करना। अरे इतना दोहन बंद करिए। जाड़ा गर्मी बरसात को बर्दाश्त करिए, जिससे बिजली की कम आवश्यकता हो। सुख सुविधाओं को हमें त्यागना चाहिए। लेकिन महाराज हम लोग सुख सुविधाओं को नहीं त्यागेंगे, बस चिल्लाएंगे क्यों वहाँ पर दरारें पड़ रही हैं, और वो भी बड़ी भयावह भयावह दरारें, इतनी चौड़ी चौड़ी। अगर समय से पहले यह सिर्फ दरार दिखा करके प्रकृति न चेतावनी देती, एक ही बार में केदारनाथ जैसा चेतावनी देती, तो फिर यह दुखद घटना भूलता नहीं कभी। प्रकृति को साधुवाद, ईश्वर को साधुवाद कि दरारों के रूप में चेतावनी दे दिया और वहाँ के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। महाराज प्रकृति के दोहन को रोकिए, अपनी सुख सुविधाओं को कम करिए, जिससे प्रकृति से उत्पन्न होने वाली सुख सुविधाओं की कम आवश्यकता पड़े। ये हमारी आप लोगों से विनती है। अब मैं कथा सुना रही हूँ, इतिहास सुना रही हूँ बद्रीनाथ का। एक बार हरि के मन में तपस्या करने की इच्छा उत्पन्न हुई, और वह जब जगह की खोज करने लगे तो बद्रीनाथ उन्हें बहुत पसंद आया। और बद्रीनाथ में माता पार्वती पिता शिव पहले से ही अपना सौम्य सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब क्या करें हरि, कैसे वहाँ जाके स्थापित हों? तो उनको एक अपना नाटक सूझा, एक नटखटी लीला सूझी। वे छोटे बच्चे का रूप धारण करके लगे रोने। माता पार्वती गोद में लेके चुप कराती हैं, शिवजी मना करते हैं तो भी वो मानती नहीं है, अपने घर के अंदर लेके आती हैं। जब घर के अंदर लेके आती हैं और बाहर कुछ सामान लेने जाती हैं, तो अंदर से हरि रूपी वह बालक उस दरवाजे को बंद कर देता है। दरवाजा खोलता नहीं है और अंदर से ही हरि रूपी बालक को आज्ञा देते हैं शिव जी और पार्वती जी को कि आप लोग कहीं और जाओ, मैं यहीं तपस्या करूँगा और यहीं पर मैं अब भक्तों को दर्शन दूंगा। फिर ये दोनों आके केदारनाथ आ गए। नर नारायण के पर्वतों की श्रृंखला के बीच में यह बद्रीनाथ स्थान है, जहाँ पर उनकी मूर्ति इस सालिग्राम पत्थर से बनी है। सालिग्राम जो पत्थर है उसकी मूर्ति बनी है, जिसे कालांतर में बौद्धों ने वहाँ की जो नदी है मंदाकिनी, उसमें डाल दिया था।
तो बाद में आदिगुरु शंकराचार्य उसे निकाल करके उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किए बद्रीनाथ में। अब आती है जोशी मठ की कथा। जोशी मठ में शीतकालीन में आकर के ये बद्रीनाथ यहाँ पर निवास करते हैं। उनका शीतकालीन यहाँ पर रहने का स्थान है। और शीतकालीन में ही जब वो पट बंद रहता है तभी उनके साथ माता लक्ष्मी भी रहती हैं। जब पट खुल जाता है तब माता लक्ष्मी बद्रीनाथ के साथ नहीं निवास करती हैं। क्यों? वहाँ पर उद्धव जी रहते हैं और उद्धव हैं जेठ और माँ लक्ष्मी हैं उनकी भयव। और अपने यहाँ जेठ और भयव एक साथ नहीं बैठ सकते, दोष माना जाता है स्पर्श का। ये एक अलग कथा मैंने आपको सुनाई। तो जब ये आ जाते हैं जोशी मठ में विराजने के लिए, तो जोशी मठ में ही महाराज नृसिंह का एक मंदिर है। वहाँ के लिए अभी भी खूब अफवाह उड़ी है कि उनकी बायां हाथ जो है पतला होता जा रहा है। जब वह पतला होके गिर जाएगा तो नर नारायण जो पर्वत की श्रृंखला है उसी में बद्रीनाथ दब जाएगा। और यहीं के पास में तपोवन जो भविष्य का बद्रीनाथ है वहीं पर भगवान दर्शन देंगे। ये कथा है। और एक कथा ये और है जोशी मठ का कि वासुदेव नामक राजा थे जो कहीं जंगल में शिकार करने गए थे और नृसिंह भगवान उसी समय आके उनकी महारानी से भोजन करने के लिए विनती करते हैं। महारानी बड़ी प्रसन्नता से उन्हें भोजन कराती हैं और उन्हें राजा के ही शैया पर सुलाती हैं। बाद में जब राजा आके देखते हैं कोई पुरुष मेरी शैया पर लेटा है तो उन्होंने अपने तलवार से उनके जो बाजू था उस पर प्रहार किया जिसमें से दूध निकलने लगा। और जब नृसिंह भगवान अपने रूप में प्रकट हुए तो राजा बहुत विनती किए, तब उन्होंने क्षमा करते हुए कहा कि जब यह मेरा जो बाजू है जो जोशी मठ में स्थापित है वह जब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारा वंश विलुप्त हो जाएगा। एक कथा उनके बाजू से। दूसरी कथा ये कि जब वो पतला होते होते टूट जाएगा तो बद्री नर नारायण जो पर्वत की श्रृंखला है वो धस जाएंगी और उनके जो है दाएं बाएं, दाएं में श्री राम जी उनकी जहाँ मूर्ति है, दाएं में श्री सीता राम जी, लक्ष्मण जी और ये गरुड़ जी हैं और बाएं में कालिका माता विराजित हैं। वहाँ जोशी मठ में मैं गई हूँ, देखी हूँ। वहीं पर आदिगुरु शंकराचार्य जी का गद्दी भी है और वहीं जोशी मठ से ही कुछ दूर तपोवन में भविष्य के बद्रीनाथ प्रकट होंगे। वहाँ पर उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भविष्यवाणियाँ लिखी हैं, लेकिन वे भविष्यवाणियाँ आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ये रहा हमारे बद्रीनाथ का इतिहास और जोशी मठ का इतिहास। बद्रीनाथ को प्रणाम, जोशी मठ उस धर्मस्थली को प्रणाम। कृपया आप लोग प्रकृति का दोहन रोकिए, चाहे सरकार हो या चाहे जनता हो। ये तभी होगा जब हम अपनी सुख सुविधाओं को त्यागेंगे। ये जितना भी प्रकृति का दोहन हो रहा है सुख सुविधाओं को पाने के लिए हो रहा है, इसलिए सुख सुविधाओं पर सुखानंद कम बने, भजनानंद बने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और देखिए वीडियो को भाई। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।